Good morning to all. In this video, we start exercise 13.2 of class 10th. The chapter name is surface areas and volumes. As you all know कि 13.1 के अंदर हमने combination of solids देखे थे, तो 13.2 में भी सेम चीज़ है मतलब हमारे पास, बट उस वाला जो 13.1 था वो हमारे पास पूरा टोटल एरिया बेस्ड था, और 13.2 के अंदर हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम वाले क्वेश्चन भी हम लोग मतलब सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फॉर्मूलाज तो मैंने आपको 13.1 में रिकॉल करवा दिए थे. अगर नहीं हो तो एक बार आप पूरे फॉर्मूलाज को वीडियो रोक के कॉपी में नोट करके फिर लर्न कर लेना. ठीक है, सारे फॉर्मूले वही है जो हमने 13.1 में देखे थे. इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो. सबसे पहले वही है कि हमें पाई की वैल्यू कितना लेना है, 22/7, और है ना, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज. अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन. एक कोन की शेप में सॉलिड है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर. किस पे स्टैंड कर रहा है वो? हेमिस्फीयर पे, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. तो कोन की हाइट भी कितनी है? रेडियस की इक्वल ही है, दैट इज 1 सेंटीमीटर. तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. इन टर्म्स ऑफ पाई मतलब हमको पाई को सॉल्व करना ही नहीं है. अच्छी बात है. ये रहा हमारा हेमिस्फेयर और ये रहा हमारा कोन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की रेडियस सेम है 1, तो ये भी, इसकी भी रेडियस और इसकी भी रेडियस सेम है, कोन की और हेमिस्फेयर की. और इसकी अगर 1 सेंटीमीटर रेडियस है तो 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट भी हो जाएगी, और जो कोन की हाइट है इट्स इक्वल टू इट्स रेडियस, तो इट्स ऑल्सो तो 1, एंड दिस इज ऑल्सो 1. तो टोटल इसकी हाइट कितनी हो गई? 2. वैसे खैर उससे हमको मतलब नहीं है. अब ये बोल रहा है कि आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है? 2/3 πr³ और हेमिस्फेयर कितना होता है? 1/3 πr²h. अब देखा जाए ना तो पाई की वैल्यू तो हमको सॉल्व करनी ही नहीं है, पाई को तो हमको पाई रहने देना है. तो हमें करना क्या है? हमें सबकी वैल्यू पुट करनी है. तो हमें पता है इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, सबकी वैल्यू 1 है. तो हमारे पास सॉल्व करने लायक क्वेश्चन मतलब जो है बचा कुचा पार्ट वो सिर्फ ये बचता है. ठीक है, तो 3 और 2 + 1 3, 3 और पाई, तो कट के ओनली पाई. तो कितना आ जाएगा हमारे पास? पाई सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन आपको? और हमको पाई अगर सॉल्व करना भी होता तो हमारा आंसर है पॉइंट में आता, बट पॉइंट में कितना आता है? वो 3.14, क्योंकि जो पाई की वैल्यू है वो कितनी होती है? 3.14. ठीक है, नेक्स्ट इज Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume that की outer and inner dimension of the model to be nearly the same. ये बोल रहा है कि एक बच्चा है, उसने एक मॉडल बनाया. उसने मॉडल कैसे बनाया कि सिलेंडर और 2 कोन उसमें ऐड करें, है ना, और डायमीटर जो है मॉडल का वो है 3, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1.5, और हाइट है इसकी, लेंथ है पूरी 12. अब देखो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, लाइक कि सिलेंडर एक छोटू सा, इसके पीछे उसने 2 कोन ऐड करे. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, है ना, और 12 सेंटीमीटर में से इफ ईच कोन हैज़ अ हाइट 2, इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट 2 है, तो इसकी हाइट कितनी बची? 12 में से 4 चला गया तो 8 सेंटीमीटर बची. इसकी डायमीटर 3 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 3/2 या 1.5 जो भी है. तो बोल रहे हैं आपको ना उसका एयर का वॉल्यूम बताना. तो एयर का वॉल्यूम कैसे आएगा? 2 कोन का वॉल्यूम प्लस इसका सिलेंडर वाले पोर्शन का वॉल्यूम πr²h. तो इट्स 2/3 πr²h और πr²h. अगर अपन ऐसे कर सकते हैं 2/3 + 1 πr²h, क्योंकि 1 है ये, तो 3 × 1 = 3, इट्स 3/2 πr²h. तो 3/2 πr² एंड h इज 8. सॉल्व कर लो उसको, जो भी सॉल्व हो रहा है हमारे पास, लाइक क्योंकि 3/2 है तो पूरा का पूरा कट जाएगा ये. ठीक है, और क्या बचेगा हमारे पास?
हम फॉर्मूला कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सेम हाइट नहीं है, इसकी हाइट अलग है और इसकी हाइट अलग है, क्योंकि ये सिलेंडर की हाइट है और ये कोन की हाइट है, इसकी हाइट है 2, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, पाई को सॉल्व ही नहीं करते हैं, तो हम इसको लेते हैं डायरेक्ट। आर कितना है, एच इज 2, तो 2 1/3, 3/2, 3/2, 2 और पाई, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इट्स ओनली 3 पाई, ठीक है। एंड सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज 8, ठीक है। तो पाई 9/4 इंटू 8, 4 2 8, 18 पाई, तो टोटल कितना हो जाएगा 18 पाई और 3 पाई, इट्स 21 पाई, पाई इज 22/7, कट के 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कि गुलाब जामुन है वो जितना भी उसमें जो सिरप है ना, चाशनी, शुगर सिरप, ठीक है, तो शुगर सिरप वो कंटेन करता है 30% अपने वॉल्यूम का, जितना भी वॉल्यूम है उसका 30% एक गुलाब जामुन कंटेन करता है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कि टोटल हमें 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप मिलेगा, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड्स। अभी हमने क्वेश्चन नहीं किया था, उस किस्म का ही गुलाब जामुन है, इस किस्म के गुलाब जामुन के शेप है, एंड लेंथ एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.8, तो ये 1.4 1.4। अब 1.4 और 1.4 कितना होता है 2.8, और फिर इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2.8, 0 to 2.2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम निकालेंगे वॉल्यूम, क्योंकि हमको वॉल्यूम पे निकालना है पूरा क्वेश्चन। वॉल्यूम किसका निकालेंगे हम, हेमिस्फीयर का। हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है, तो हम लोग एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, 1 2 और 3.2, ठीक है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जो कटे, तो पूरा कट के हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आएगा 11.48 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम निकालेंगे इसका सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर और एच, 0.2 बार कट गया ये, अब कुछ नहीं बचा, मल्टीप्लाई हो गया 13.55, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया एक गुलाब जामुन का 25.03 प्लस करके। अब 30% इसका कंटेन करता है शुगर सिरप, तो 30% किसका, टोटल गुलाब जामुन का, ठीक है। तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लो और फिर पॉइंट लगा दो 7.50, और ऐसे हमारे पास कितना है 45 गुलाब जामुन है, तो हमारे पास आ रहा है आंसर 337.5, और अप्रोक्स के अंदर कितना आ रहा है ये 338 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे लगा देना है आपको अप्रोक्स। क्लियर है। पहले हमने पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, कैसे निकाला, दोनों का हेमिस्फीयर का एक हेमिस्फीयर मान लिया और इस सिलेंडर दोनों को प्लस कर दिया वॉल्यूम को, और उसका 30% निकाला, और ऐसे हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, बस आ गया हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 देखो, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24। एक पोल है, ठीक है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, उसके ऊपर एक और सिलेंडर है ऑफ हाइट 60 एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर जो आयरन है वो कितना कंटेन करता है, अप्रोक्स 8 ग्राम मास। तो हमें ये निकालना है, ठीक है, और हमें यहाँ पे पाई यूज़ करना है 3.4, ये उसने हमको बताया है। एक सिलेंडर,
एक और सिलेंडर, और ये हो जाएगा 220, इट्स 12 क्योंकि इट्स डायमीटर दे रखा है हमको, इट्स 60 एंड 16 का आधा 8, मतलब 8 ही है। ठीक है, ये हो गया। अब वो बोल रहा है कि फाइंड द मास ऑफ पोल, कि भाई कितना मास लगा है इसके अंदर। सबसे पहले वॉल्यूम, टू पाई आर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका आर कितना है नीचे वाले का, पाई आर स्क्वायर एच 144, 220, 3.14। लास्ट में पाई की वैल्यू हमको पुट करनी चाहिए, आंसर हमारे बिल्कुल सही आते हैं इससे, सेंटीमीटर क्यूब। अब ऐसे ही अगर हम सेकंड का निकालें, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, डायरेक्ट आर स्क्वायर 64 इंटू 60 और पाई की वैल्यू 3.14 क्यूब। अब दोनों का टोटल कर लो, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हमें मास निकालना है तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है तो 111,532.8 का हो जाएगा 892.262 किलोग्राम। ये ग्राम आया था, पर मैंने यहाँ पे 3 नंबर बाद पॉइंट लगा के इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्टली किलोग्राम में। ठीक है, अब ये समझ में आया? नहीं भी आया होगा तो मैंने आपको डिटेल पीडीएफ दिया है, और फिर भी नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंडर नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक ग्लास वेसल है जिसकी नेक हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, एंड टिक 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 ऐसा कुछ शेप है, सुराही काइंड ऑफ। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, 2 सेंटीमीटर बाय मेजरिंग। अच्छा सॉरी, ये तो हमारे पास पूरा मेजरमेंट हो गया, और इसकी हाइट कितनी है 8, और इसकी कितनी हो गई 8.5, है ना। तो टोटल बाद में, जैसे टोटल की जरूरत नहीं पड़ती, हम वैसे भी उसको डिवाइड ही करते हैं हाइट को। तो बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, कि जितना भी एक मेजर कर सकता है टोटल, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको चेक करना है कि वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट और नॉट, है ना। और हमको पाई यूज करना है 3.14। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच 3.14। रेडियस इसकी क्योंकि 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 1 and 8 कंबाइनली मल्टीप्लाई करके इट्स बिकम्स 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आ गया हमारे पास, सिलेंडर का। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, दैट इज 4/3 पाई आर, आर इज 8.5/2, 1 2 and 3। अब हम चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसको 5 के टेबल से कट करना है। ठीक है, 3 तो वैसे भी नहीं होगा। 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा 5 4 जा 17 4, 17 4। अब आप चाहो तो उसको भी काट सकते हो, बट ये कट जाएगा इससे। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके इट्स बिकम, वी गॉट 329.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों को प्लस कर लेंगे हम लोग, क्योंकि टोटल वॉल्यूम कैसा आएगा हमारा, ऐसे ही आएगा 25.12 प्लस 321.39, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आया 346, और उस बच्चे ने मेजर किया था 345, तो हम क्या बोलेंगे कि द चाइल्ड वॉज रॉन्ग, है ना। द करेक्ट मेजरमेंट इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ 1.51 का वो आ रहा है डिफरेंस, कुछ पॉइंट का भी आता तो हम रहने देते हैं, पर ये 1 पॉइंट का हो गया तो ज़्यादा हो गया। 1 पॉइंट कम वो नहीं कर सकते हम लोग, टॉलरेबल नहीं है। अगर जब भी आप पॉइंट की वैल्यू निकालोगे ना, तो हमारे पास जो दोनों वैल्यू के अंदर वेरिएशन आना चाहिए, वो हमारे पास 0.1 0.2 0.3, बस 0.1 और 2 ही होता है वैसे, हार्डली 0.5 तक भी जाओगे तो आपका आंसर फिर वो रॉन्ग में काउंट होगा, या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। तो 0.5 और जो 1 होता है टोटली, वो डिफरेंट है पूरा।
ठीक है, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम पूछ लेंगे, और नहीं होगी तो फिर हम लोग इसकी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। फाइन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।